हेलो लिटिल जीनियस, वेलकम टू केवीएस लर्नर। फ्रेंड्स, आज हम यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। जब यूनिट नेम इज ट्रेवल एंड एडवेंचर। ट्रेवल का मीन्स क्या, मतलब क्या होता है? यात्रा करना। एडवेंचर मतलब कि कुछ भी एडवेंचर करते हो आप तो रोमांचक होता है, जो आपको अच्छा लगे एडवेंचर करना, उसको ट्रेवलिंग करते हो। और ठीक है, यात्रा एंड रोमांच इसका मतलब है। ठीक है, टनल द टनल, टनल का मतलब क्या होता है? सुरंग। सुरंग आप सबने देखी होगी, ट्रेन में आपने सफर किया होगा तो ट्रेवल किया होगा तो टनल के नीचे से निकलती है ट्रेन। तो टनल क्या होती है? गुफा टाइप की होती है। ओके, तो सुरंग होती है, इसको सुरंग बोलते हैं। लेट अस डू एक्टिविटी, इन एक्टिविटीज को करते हैं इसको चैप्टर को पढ़ने से पहले। ओके, यदि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, इस मैं अच्छे से इस चैप्टर को आपको कंप्लीट डिस्क्राइब करूंगी। ओके, व्हाट काइंड ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर यानी मतलब जो रोमांचक यात्राएं होती हैं। आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जैसे कि क्लाइंबिंग की हो, जैसे कि राफ्टिंग वगैरह, क्लाइंबिंग करना, और भी अदर एक्टिविटी जैसे फॉरेस्ट वगैरह में घूमना, उसको एक्सप्लोर करना, ये सब क्या होती है? एडवेंचर में आते हैं आपके। ठीक है, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ, कभी आप इसके पार्ट बने हो आप? नाउ चूज द ऑप्शन। अगर आपको कुछ जो भी बेस्ट लगे, जो आपने किया हो, तो उसके लिए आपको ये चूज करके आंसर देने हैं। ठीक है, फर्स्ट इज हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर वीकेंड। वीकेंड मींस क्या होता है? जैसे सैटरडे संडे का डे होता है, ठीक है, उसको वीकेंड बोलते हैं कि हमारी वीकेंड की आज तो हॉलीडे है, बोलते हैं इस टाइप से। तो वीकेंड में आप क्या करते हो? न्यू एक्टिविटी करने की कोशिश करते हो, या बुक्स को रीड करते हो भाई वीकेंड में, या स्पेंडिंग विद फ्रेंड, और ये अपना टाइम किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ एक्सपेंड करते हो। और कुछ लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो। तो आप क्या करते हो? तो मैं आप न्यू एक्टिविटी करने की ट्राई करते होंगे, है ना, या लर्निंग समथिंग न्यू, जो आपको भी सबसे बेस्ट लगता हो वो आप बता सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ? ट्राइंग न्यू एक्टिविटी। अपने अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ, जो आप करते हो आप दे सकते हो आंसर। जैसे किसी किसी को न्यू थिंग्स करना पसंद होता है, तो इस टाइप से आप मतलब इसका भी आंसर, ये भी आंसर दे सकते हो। ओके, विच ऑफ दिस प्लेस वुड यू प्रेफर टू एक्सप्लोर। आपको कौन सा एक्सप्लोर यानी किसी चीज के बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में जानना, किस प्लेस के बारे में जानना पसंद करोगे? आप किसके बारे में पसंद करोगे? डेंस फॉरेस्ट, डेंस यानी घना घने जंगलों के बारे में, और क्लियर स्ट्रीम्स यानी जो नदियां वगैरह बह रही हैं उनके बारे में, या मैजिकल लैंड, कहीं पे आपको मैजिकल लैंड दिख जाए, फेरीज वगैरह के बारे में, जैसे आपने कहानियां सुनी होंगी, तो उनके बारे में जानना पसंद करोगे आप? या मतलब इन चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करोगे? या बिजी सिटी वगैरह होती है, इंटरेस्टिंग पीपल हो वहां पे आपकी सिटी में, उनको एक्सप्लोर करना पसंद करोगे? या क्वाइट प्लेस पर थिंक और क्रिएट, मतलब शांत बैठ के कहीं पे थिंक और क्रिएट करना पसंद करोगे? तो आप क्या करना पसंद करोगे? आपको क्या ज्यादा पसंद है? किसी किसी को क्या पसंद होता है, किसी को फॉरेस्ट वगैरह को भी एक्सप्लोर करना पसंद होता है, किसी को बिजी सिटी में। तो मैं कहाँ पे बिजी सिटी जाऊंगी, इंटरेस्टिंग पीपल उनसे मिलूंगी, कम्युनिकेशन करूंगी, और उनके बारे में जानकारी लेना पसंद करूंगी। इस टाइप से आप आपके अकॉर्डिंग आपको जो पसंद हो आप इस पर टिक कर सकते हैं। ओके, व्हिच वन ऑफ दीस एक्टिविटी वुड यू प्रेफर टू डू। तो आपको इनमें से कौन सी एक्टिविटी ज्यादा करना पसंद है? जैसे क्लाइंबिंग, माउंटेन पर चढ़ना पसंद है, या जंगल्स को एक्सप्लोर करना, उनके बारे में जानना पसंद है, या सॉल्विंग पजल्स वगैरह, रिडल वगैरह अपने फ्रेंड के साथ सॉल्व करना पसंद है, या मेकिंग समथिंग, कोई न्यू क्रिएटिव बिल्डिंग का मॉडल वगैरह बनाना पसंद है? आपको क्या पसंद है? आप क्या जाना पसंद कर, क्या कहीं पे जंगल जंगल एक्सप्लोर करना पसंद करोगे, या फिर माउंटेन पे चढ़ना और हिडन ट्रेजर वगैरह डिस्कवर करना, डिस्कवर? तो क्या करोगे? अब तब फ्री होगे तो आप क्या करना पसंद करोगे? सॉल्विंग पजल फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, या ये भी पसंद कर सकते हो आप कि न्यू मॉडल्स वगैरह वगैरह बनाना पसंद करूंगा मैं, इस टाइप से आप फोर्थ को भी टिक कर सकते हो। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीम वर्क। टीम वर्क के बारे में आप क्या जानते हो? टीम वर्क से आप क्या समझते हो? टीम वर्क का मतलब क्या? लव लीडिंग द टीम, लव लीडिंग द टीम, मतलब कि टीम को अच्छे से लव लीडिंग करना, या एंजॉयिंग वर्किंग विद अदर्स, दूसरों के साथ वर्क करना पसंद है आपको? आप प्रेफर शेयरिंग, तो आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीम वर्क। टीम वर्क के बारे में आप क्या सोचते हो? आप प्रेफर शेयरिंग आइडिया विद फ्रेंड्स, आई लाइक वर्किंग अलोन, तो ये तो नहीं करना पसंद करोगे आप? ये भी कर सकते हो दूसरों के साथ, आई लव लीडिंग द टीम, तो क्या करोगे? आई प्रेफर शेयरिंग आइडियाज, मैं अपने फ्रेंड के साथ आइडिया शेयर करना पसंद करूंगा। ओके, बेस्ड और चॉइस, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको भी आंसर दीजिए आप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक अप्लाई द बेस्ट टू यू। आप पे क्या अप्लाई हो रहा है, मतलब आप क्या चीज पसंद करते हो क्लासमेट्स के साथ? तो एक बार क्या बनना पसंद है? बोल्ड एक्सप्लोरर, मतलब किसी चीज को सर्च करना पसंद है करोगे आप? इमेजिनेटिव ड्रीमर बनना पसंद, मतलब क्या बनना पसंद है आपको? कोई आपको मतलब कोई साइंटिस्ट वगैरह खोजकर्ता बनना चाहोगे, या इमेजिनेशन ड्रीमर बनना चाहोगे, या एनर्जेटिक प्लानर, मतलब किसी चीज को प्लान करना, या थॉटफुल क्रिएटर? तो मैं क्या बनना चाहूंगा? थॉटफुल क्रिएटर बनना पसंद करूंगा। इस टाइप से आप लगा सकते हो।
तो देखो ये टनल आपकी, ठीक है। इसमें से ये देखो रेलवे ट्रैक है, ये ट्रेन जाती है इधर से, इसको टनल बोलते हैं। ओके, इसके बारे में चैप्टर है, हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इट वाज ऑलमोस्ट नून यानी दोपहर का टाइम था। जंगल कैसे थे, स्टिल यानी शांत थे, बहुत बहुत साइलेंट थे बिल्कुल। हीट वर हीट वेव्स यानी सिमर्ड, मतलब हीट वेव्स यानी चल रही थी। इसका मतलब क्या है कि गर्मी का टाइम था, ठीक है। हीट वेव सिमर्ड हो रही थी। सिमर्ड का मतलब होता है शाइन विथ लाइट एंड अपेयर टू मूव, ठीक है, अलोंग विथ रेलवे एम्बैंकमेंट। रेलवे एम्बैंकमेंट देखो ये होता है जिस पर ट्रेन चलती है, इस टाइप से। रेलवे एम्बैंकमेंट का स्टोन वॉल होती है मेड टू कैरी द रेलवे ओवर लो ग्राउंड, ठीक है। इस टाइप से ट्रेन चलती है तो इसको रेलवे एम्बैंकमेंट बोलते हैं। वेयर इट कट द पाथ थ्रू द tall evergreen trees, the railway lines were two straight black serpent disappearing into the tunnel in the hillside। तो आपने देखा होगा, कभी रेलवे ट्रैक देखा हो तो देखो इस टाइप से लोहे के बने रहते हैं और ये अंदर चले जाते हैं इसमें टनल में, ऐसा लगता है डिसअपियर हो गए हो, है ना। तो वही बोल रहा है इसमें ये अंदर। सूरज है, सूरज एक बॉय है, ठीक है। स्टूड नियर द कटिंग, सूरज कहाँ पे खड़ा हुआ है, कटिंग के पास। कटिंग किस बोलते हैं, नैरो वैली कट थ्रू अ हिल टू मेक स्पेस फॉर अ रेलवे लाइन। तो देखो कटिंग के पास खड़ा है, देखो ये इस टाइप से यहाँ पे खड़ा है, जैसे वो यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, तो यहाँ पे कटिंग में, कटिंग के पास ही खड़ा है सूरज, ठीक है। और क्या सोच रहा है, वेटिंग द फॉर द मिड डे ट्रेन। मिड डे ट्रेन मतलब दोपहर में जो ट्रेन आने वाली है उसके बारे में, उसका इंतजार कर रहा है वो। इट वाजंट स्टेशन, वहां पे कोई स्टेशन नहीं है, बस वैसे ही खड़ा हो गया। ही वाजंट कैचिंग द ट्रेन, और ना उसको कैचिंग यानी उसको उधर भी नहीं जाना, कहीं जाना भी नहीं, जाना भी नहीं था, मतलब ट्रेन में बैठना भी नहीं था। ही वाज वेटिंग सो दैट ही कुड वॉच द स्टीम इंजन कम रोरिंग आउट ऑफ द टनल। मतलब वो इसलिए ऐसा, इसलिए यहाँ पे खड़ा था कि वो सोच रहा था कि मैं ट्रेन आएगी दूर से खड़े होके तो मैं इसको क्या करूंगा, वॉच करूंगा, देखूंगा इसको कि कैसे ट्रेन जाती है, कैसे रोर करती है, आवाज करती है उसका स्टीम इंजन। ये सब देखने के लिए वो खड़ा था वहां पे। ही हैड अ साइकिल, उसके पास साइकिल आउट ऑफ द टाउन, वो साइकिल से आया था टाउन से, ठीक है। टेकन द जंगल पाथ अंटिल ही हैड कम टू अ स्मॉल विलेज। तो वो कैसे आया था, जंगल के पास से आया था स्मॉल विलेज से। ही हैड लेफ्ट द साइकिल देयर, जब साइकिल तो उधर ही छोड़ दी, और वॉकड ओवर अ लो स्क्रब कवर्ड। स्क्रब कवर्ड का मतलब कवर्ड विद अ शॉर्ट ट्री और बुशेस। तो स्क्रब कवर्ड का मतलब आपने देखा होगा गांव में, तो गांव रहता है तो जो बुशेस वगैरह खड़ी होती हैं, इस झाड़ी वगैरह, तो वो क्या कह रहा है, मैं ऐसी झाड़ी से होकर के मैं आ गया और अपनी साइकिल उधर ही छोड़ दी, क्योंकि वो छोटे गांव से आया था तो वहीं पे उसने साइकिल को छोड़ दिया और वो पैदल आ गया। एंड डाउन टू द टनल एग्जिस्ट, और कहाँ पे खड़ा हो गया, जहाँ पे टनल का एग्जिस्ट था, मतलब टनल का जहाँ पे स्टार्ट, जहाँ से एग्जिट होता था, मतलब टनल खत्म स्टार्टिंग होती थी, देखो टनल एग्जिट को बोलते हैं। तो वही टनल है, इसका एग्जिट है ये, ठीक है। तो वो कह रहा है मैं इसमें इधर ही खड़ा हो गया। नाउ ही लुक्ड अप, फिर उसने देखा, ही हैड हियर्ड, उसने सुना, क्या सुना, इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी से, द स्टिल विसल, एक विसल की आवाज आई इंजन की। ही कुडंट सी एनीथिंग, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाज सुनाई दे रही थी क्योंकि दूर थी ट्रेन। बिकॉज द ट्रेन वाज अप्रोचिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द हिल, क्योंकि ट्रेन दूसरी साइड से आ रही थी। तो ट्रेन कहाँ से आ रही होगी, इस साइड से आ रही थी ट्रेन, और ये एग्जिट पे खड़ा था क्योंकि इधर ही से निकलेगी ट्रेन। तो वो यहाँ पे खड़े होके देख रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज बट प्रेजेंटली अ साउंड, उसको साउंड आया लाइक अ डिस्टेंस थंडर, मतलब बहुत तेज आवाज आ रही है, देखो ये खड़ा है सूरज और इस टाइप से देख रहा है। इशू फ्रॉम द टनल एंड ही न्यू द ट्रेन वाज कमिंग थ्रू, उसे समझ में आ गया, आवाज आई तो वो समझ गया कि ट्रेन आने वाली है। अ सेकंड और टू लेटर, मतलब उसने सोचा बस कुछ ही टाइम में आने वाली है। द स्टीम इंजन शूट आउट ऑफ द, शूट आउट यानी देखो जो स्टीम इंजन से क्या है, ये धुआं निकल रहा है, इस टाइप से शूट आउट हो रहा था ऑफ द टनल से। स्नोरिंग, स्नोटिंग कर रही थी वो, और क्या कर रही थी, पफिंग लाइक सम ग्रीन ब्लैक गोल्ड ड्रैगन और सम ब्यूटीफुल मॉन्स्टर आउट ऑफ द सूरज ड्रीम, और सोरिंग स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट, इट शोर चैलेंज टू द जंगल। मतलब रोर कर रही थी इतनी, क्योंकि ट्रेन आती है तो आपने देखो कितनी तेज आवाज आती है, तो कह रहा है इस टाइप से शोर करती हुई और रोर करती हुई वो आ रही थी, जैसे कि ब्यूटीफुल कोई मॉन्स्टर आ रहा हो, और उसमें क्योंकि उसमें से सूट निकल रहा था, देखो धुआं निकल रहा है, तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि कोई मॉन्स्टर आ रहा हो एकदम से, गोल्डन कोई ड्रैगन हो। जैसे ड्रैगन क्यों कह रहा है, क्योंकि आपने ड्रैगन देखा, और ड्रैगन क्या करती थी, आग निकालती थी मुंह में से, तो ऐसे ही लग रहा है, जो गोल्डन कलर की है तो उसे ऐसा लगा कोई ड्रैगन आ रहा है, वो क्या कर रहा है अपने माउथ से जैसे आग निकाल रहा हो गोल्डन कलर की। गोल्डन ड्रैगन आ रहा है, कोई ब्यूटीफुल मॉन्स्टर है, सूरज को ऐसे ड्रीम में देखता था वो, तो इस टाइप से वो देख रहा है, ठीक है, स्पार्क कर रहा है वो। लेफ्ट एंड राइट इट रोड टू चैलेंज टू द जंगल, और इंस्टिंक्टली, इंस्टिंक्टली का मतलब क्या होता है, विदाउट थॉट ऑफ प्लान, मतलब जल्दी से सूरज ने क्या हुआ, स्टेप बैक अ फ्यू पेस यानी थोड़ा सा वो पीछे हो गया, जैसे उसको आवाज आई। वेव्स ऑफ हॉट स्टीम स्टक हिम इन द फेस, अगर वो दूर को इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि वो ट्रेन आएगी तो एकदम से क्या हॉट स्ट्रीम क्या होगी, स्टक होगी उसके चेहरे पे। इवन द ट्री सीम टू फ्लिंच, और ट्री ऐसे लगेंगे कि कोई मूवमेंट कर रहा है फ्रॉम द नॉइज एंड हीट के कारण। देन द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन चली गई। लीविंग ओनली, या लीविंग क्या छोड़ गई,
क्या छोड़ गई ट्रेन? प्लम्स ऑफ स्मोक, यानी स्मोक छोड़ गई। प्लम्स ऑफ स्मोक का मतलब होता है लॉन्ग थिंग, मतलब क्लाउड टाइप के बन गए स्मोक के, वो छोड़ गई। और ड्रिफ्टेड लेजली ओवर द टॉल सीसम ट्री, और सीसम ट्री पे क्या हुआ? शीशम ट्री लगा था वहां पे, शीशम के ट्री थे, ठीक है, ये शीशम के ट्री थे, वो स्मोक जम गया होगा, तो वो क्या ना बस शीशम की ट्री पे क्या छोड़ गई वो, ये प्लम ऑफ स्मोक छोड़ गई और चली गई। तो जंगल वाज स्टिल अगेन, जंगल फिर से क्या हो गया? स्टिल हो गया। स्टिल यानी शांत हो गया। नो वन मूव, कोई मूव नहीं कर रहा था। सूरज सूरज क्या हुआ? टर्न फ्रॉम हिज कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होता है? सोचने लगा बहुत, मतलब डीप थिंकिंग करने लगा। ऑफ द ड्रिफ्टिंग, कंटेम्पलेशन मतलब गहरी सोच में चला गया। कंटेम्पलेशन ऑफ द ड्रिफ्टिंग स्मोक, और वो स्मोक के बारे में सोचने लगा। और बिगिन वॉकिंग अलोंग द एम्बांकमेंट टुवर्ड द टनल, अब वो क्या है, तो वो फिर से टनल की तरफ जाने लगा। द टनल ग्रू डार्कर एज ही वॉक्ड फर्दर इनटू, मतलब जैसे जो अंदर जा रहा था, टनल कैसे होती जा रही थी, डार्कर होती जा रही, मतलब अंधेरा होता जा रहा था टनल में। व्हेन ही हैड गॉन अबाउट 20 यार्ड, तो वो 20 यार्ड चला, इट बिकेम अ पिच डार्क, उसको एकदम से बहुत डार्कनेस दिखी। सूरज हैड टू टर्न एंड लुक बैक एट द ओपनिंग टू reassure himself that there was still daylight outside, मतलब उसने पीछे की साइड देखा कि मतलब अंधेरा दिखा, उसको ऐसा लगा कि रात तो नहीं हो गई, तो उसने देखा कि हाँ अभी तो डे लाइट है, मतलब उजाला है, रात का दिन का टाइम है। ahead of him, वो आगे बढ़ा। the tunnels others opening was just a small round circle of light, तो उसे टनल ओपनिंग थी यहाँ से, क्योंकि एग्जिट से वो अंदर गया था, तो ओपनिंग की साइड उसे लाइट दिखी। द टनल वाज कैसी थी? स्टिल फुल ऑफ स्मोक से भरी हुई थी अभी भी, क्योंकि ट्रेन निकली थी अभी जस्ट। इट वुड बी सेवरल हॉर्स, हार्स यानी बहुत सारे घंटे हो गए थे बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू, मतलब बहुत, अब क्या, क्योंकि वो क्या जंगली एरिया था, इसलिए क्या बहुत टाइम में, मतलब कभी कभी ट्रेन आती थी वहां पे, तो अब तब वो कह रहा है अब कई घंटे बाद आएगी अब तो ट्रेन यहाँ से। टिल देन, तब तक वो क्या करेगा? द कटिंग बिलोंग्स टू द जंगल अगेन, मैं फिर से क्या चला, कहाँ पे चला जाऊंगा? जंगल में चला जाऊंगा। फिर नेक्स्ट क्या करता है? सूरज डिडंट स्टॉप, सूरज स्टॉप नहीं हुआ, बिकॉज देयर वाज नथिंग टू डू इन द टनल, क्योंकि कुछ काम ही नहीं था उसे टनल में करने के लिए, तो वो इसलिए चला गया। और कुछ दिख भी नहीं रहा था टनल में, तो क्या अंधेरा था, तो उसका टाइम भी नहीं पास हो रहा था, तो वो चला गया। और ही हैड सिंपली वॉक वांटेड टू वॉक थ्रू, वो जाना चाहता था, सो दैट ही वुड न्यू न्यू व्हाट द इनसाइड द टनल वाज रियली लाइक, तो वो सोच रहा था कि टनल में रियली क्या होगा। द वॉल्स वर डैम्प्ड एंड स्टिकी, वॉल्स कैसी थी? डैम्प थी और स्टिकी थी उसकी। अ बैट फ्लो फास्ट, और वो क्या हो रही थी? बैट यानी चमगादड़ उड़ रही थी उसमें। लिजार्ड भी स्कैटर कर रही थी बिटवीन द लाइंस, लिजार्ड भी घूम रही थी। रैन हरिडली होता है स्कैटल का मतलब तेजी से इधर उधर भाग रही होंगी। और कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस इनटू द लाइट, और क्या लाइट दिख रही थी उसको? सूरज वाज डेजल्ट बाय द सडन ग्लेयर, पुट अ हैंड अप टू द सेट हिज आईज, वो क्या करता है? डेजल्ट यानी ब्लाइंडेड बाय ब्राइट आईज, क्योंकि वो अब अंदर बाहर की साइड आ रहा था, तो एकदम से लाइट दिखी, तो एकदम से उसकी आंखें कैसे हो गई? आप देखते होंगे कि अंधेरे में से एकदम से उजाले में जाओ तो आंखें एकदम से चकाचौंध हो जाती है, इस टाइप से उसकी आईज भी क्या हो गई? डेजल्ट हो गई, चकाचौंध हो गई एकदम लाइट से। वाई द सडन ग्लेयर से, पुट अ हैंड अप टू द सेड, उसने आंखों पे एकदम से ग्लेयरिंग हुई, तो उसने क्या किया? इस टाइप से हैंड रख लिया अपनी आईज पे कि उसे एकदम से आंखों पे रोशनी न पड़े। ही लुक्ड अप at the tree covered hillside and thought he saw something moving between the tree, उसने देखा कि ट्री थे ना हिल साइड में, क्या ऐसा लगा कि कुछ वहां से एकदम से मूव किया आउट ट्री के बीच में से। इट वाज जस्ट फ्लैश ऑफ ऑरेंज, उसे ऐसा दिखा कि कुछ क्या था? ऑरेंज कलर का था और गोल्ड था, और लॉन्ग स्विचिंग टेल थी, मतलब ऐसी टेल दिखी उसको इसकी। इट वाज देयर बिटवीन द ट्री, वो कैसा लगा कि ट्री के बीच में था। सेकंड टू, इट वाज गॉन, वो चला गया। अबाउट 15 मीटर पे फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ टू द टनल, तो कितनी दूर था कि एंट्रेंस, टनल की एंट्रेंस से 15 मीटर दूर था। टनल स्टूड द वॉचमैन हट, और मैरीगोल्ड ग्रो इन द फ्रंट ऑफ द हट, मैरीगोल्ड का तो आपने सबने फूल देखा होगा, गेंदे के फूल को क्या बोलते हैं? मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड के वो क्या कह रहा है? फूल क्या हो रहे थे? ग्रो हो रहे थे हट पर। एट द बैक देयर वाज अ स्मॉल वेजिटेबल पैच भी था, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह भी लगी थी। इट वाज वॉचमैन ड्यूटी थी टू इंस्पेक्ट द टनल, कीप इट क्लियर ऑफ द ऑब्स्टेकल, और वॉचमैन की क्या ड्यूटी होती थी कि ऑब्स्टेकल्स को क्या करो? क्लियर करो, मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो उसको दूर करो। एवरी डे, हर दिन क्या होता था? बिफोर द ट्रेन केम थ्रू, ट्रेन के आने से पहले क्या, ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द रिटर्न टू हिज हट, वो टेक अ नैप, और ट्रेन के आने से पहले वो क्या करता था? थोड़ा सा हट में चला जाता था, उधर ही हट बनी थी वॉचमैन की, उसमें अपने नैप का थोड़ा सा, वो नैप, टेक अ नैप का मतलब होता है आराम करता था, थोड़ा सा रेस्ट लेता था। इफ समथिंग वाज रॉन्ग, यदि कुछ गलत होता था, ही वुड वॉक बैक टू द लाइन, और वो फिर से कहाँ जाता था? अपनी लाइन में आ जाता था, और वे का रेड फ्लैग, और रेड फ्लैग को क्या कर देता? वेव कर देता था, वेव यानी हिला देता था।
आपने देखा होगा, कहते हैं कि ट्रेन में अगर कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ है, तो आप ट्रेन को अगर रोकना है आपको, तो क्या आप क्या कर दोगे, रेड फ्लैग को बहुत तेज वेव करने लगो ट्रेन के सामने, तो ट्रेन ड्राइवर उसको देख के ट्रेन को रोक देता है कि शायद कोई डेंजर है। जिस टाइप से वो कह रहा है कि वो भी वॉचमैन भी क्या करता था, अगर उसे कोई प्रॉब्लम दिखती थी तो वो वेव कर देता था रेड फ्लैग को। द इंजन ड्राइवर वुड स्लो डाउन, और इससे क्या होता था, इंजन ड्राइवर स्लो हो जाता था। और नाइट में क्या था, वॉचमैन और रात में क्या करता था, वॉचमैन लेटा ऑयल लैम्प जला लेता था, मेड अ सिवियर इंस्पेक्शन ऑफ द टनल, और टनल का फिर सारा इंस्पेक्शन यानी सारा देख रेख करता था, देखता था कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑफ कोर्स ही वुड नॉट स्टॉप द ट्रेन इफ देयर वाज अ परक्यूपाइन। परक्यूपाइन का मतलब होता है स्मॉल एनिमल और लार्जर विथ अ शार्पन स्पाइक ऑन इट्स बैक। परक्यूपाइन एक छोटी सी बर्ड होती है। बट इफ देयर वाज एनी डेंजर टू द एयर, कोई डेंजर होता था ट्रेन को, ही हैड गो बैक अप द लाइन एंड वेव हिज लैम्प टू द अप्रोचिंग इंजन। अगर उसको ऐसा रात में लगता था कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपना लाइट वाले लैंप को वेव कर देता था। इससे क्या कर लेता था, ड्राइवर इंजन को ट्रेन को थोड़ा स्लो कर लेता था। ओके, if all was well, he had hang his lamp at the door of his hut and go to sleep. अगर वो को सब कुछ अच्छा होता था, तो अपने वो लैंप को क्या करता था नाइट में, वो उधर डोर के पास टांग देता था, दो हट के पास, और सोने के लिए चला जाता था। He was just settling down on his coat for the afternoon nap. कोट किसको बोलते हैं, आपने देखा हो, एक चारपाई होती है, उसको कोट बोलते हैं। ठीक है, ये चारपाई होती है स्लीपिंग करने की, उसको कोट बोलते हैं। आफ्टरनून nap के फिर ही सो द बॉय emerge from the tunnel. उसने देखा कि बॉय, he waited until सूरज was only a meter so away and then said welcome welcome, I don't often have a visitor. वो कहता है, वो क्या उसने देख लिया था वॉचमैन ने कि कोई आ रहा है कोई बॉय, तो तब तक वो आया, तो उससे उसने क्या कहा सूरज से, आपका तुम्हारा स्वागत है, आओ, क्योंकि इधर तो बहुत ही कम लोग विजिट करने के लिए आते हैं। सिट डाउन फॉर व्हाइल, यहाँ थोड़ी देर की दो देर के लिए मेरे पास रुको। टेल मी व्हाई वर यू इंस्पेक्टिंग माय टनल। वो कह रहा है देखो ये इसकी हट बनी है इस टाइप से, देखो ये मैरीगोल्ड के फ्लावर्स लगे हैं, तो ये इस टाइप से देखो, ये कोट है इसकी, हट में बैठा है यहीं पे, नैप करता है, अपना आराम करता है। और ये देखो ये सूरज आया, तो इसको इसने वेलकम किया कि आओ, क्योंकि यहाँ तो बहुत कम लोग आते हैं, तो क्या थोड़ा इंतजार मतलब वेट करो, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बैठो। इट इज सेड, किसने बोला, वॉचमैन ने कहा, किससे, सूरज से। इट इज ट्रूली माई टनल, उसने कहा ये मेरी टनल है, सिंस नो वन एल्स विल हैव एनी थिंग टू डू विथ इट, आई हैव ओनली लेंट इट टू द गवर्नमेंट। वो क्या कहता है, मैं इसके लिए गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ यहाँ पे। सूरज बैठ जाता है, सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द कोट के ऊपर। आई वांटेड टू सी दैट ट्रेन कम थ्रू। वो क्या कहता है, मैं ट्रेन को देखना चाहता हूँ आते हुए, वो कहता है सूरज। एंड देन व्हेन इट हैड कम, और वो चली गई। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड वॉक थ्रू द टनल, मैंने सोचा मैं टनल से थोड़ा घूम के आऊं। एंड व्हाट डिड यू फाइंड इन इट, तो वो कहता है तुम्हें क्या मिला इसमें। वॉचमैन कहता है टनल, वो कहता है कुछ नहीं मिला, इट वाज वेरी डार्क, बहुत डार्क थी। बट व्हेन आई केम आउट, तब मैं बाहर निकला, आई थॉट आई सॉ एनिमल, मुझे ऐसा लगा मैंने किसी एनिमल को देखा हो हिल के ऊपर। बट आई एम नॉट श्योर, मुझे विश्वास भी नहीं है कि मतलब श्योर भी नहीं हूँ कि हाँ सच में एनिमल था या कोई और भी हो सकता है। इट मूव्ड ऑफ वेरी क्विकली, वो जल्दी से चला गया। इट वाज अ लेपर्ड यू सॉ, वो क्या कहता है, वो लेपर्ड था जो तुमने देखा है। लेपर्ड यानी होता है चीता। बस वॉचमैन कहता है, माय लेपर्ड, डू यू ओन अ लेपर्ड, तू तुम्हारे पास लेपर्ड भी है। वो कहता है आई डू, वो कहता है हाँ, डू यू लैंड इट टू द गवर्नमेंट, तो आई डू नॉट, वो कहता है क्या गवर्नमेंट ने दिया है तुम्हें, वो कहता है नो। इज इट डेंजरस, क्या वो खतरनाक है, नो, इट्स लेपर्ड दैट माइंड इट्स ओन बिजनेस। वो लेपर्ड तो अपने आप से मतलब रखता है, उसे कोई डेंजर नहीं होता। इट कम्स टू दिस रेंज फॉर अ फ्यू डे एवरी मंथ, मंथ में कभी कभी वो यहाँ पे आ जाता है इस रेंज में। हैव यू एवर सीन लॉन्ग, हैव यू बीन हियर आर सीन लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय से देखा देखा है। आप कौन कहता है, सूरज कहता है। सूरज पूछता है, किससे पूछता है, हैव यू एवर हियर अ लॉन्ग टाइम सीन, मैनी इयर्स, माय नेम इज सुंदर सिंह। तो वो क्या कहता है, मेरा नाम क्या है, क्या तुम यहाँ पे क्या बहुत समय से हो, किससे पूछा है, सूरज जी वॉचमैन से पूछा है। तो कहता है हाँ मैं बहुत सालों से हूँ यहाँ पे। वो अपना वॉचमैन नाम क्या बताता है, सुंदर सिंह। तो वो सूरज भी अपना नाम बताता है उसको, मेरा नाम भी क्या है, सूरज। देयर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे, एक दिन में सिर्फ एक ही बार ट्रेन आती है। देयर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग द नाइट, और एक ट्रेन कब आती है, नाइट में आती है। हैव यू एवर सीन द नाइट ट्रेन, नाइट मेल कम थ्रू द टनल। तो वो क्या कहता है, तुमने नाइट मेल देखी है टनल से आती हुई, नो। एट व्हाट टाइम डज इट कम, तो वो कहता है किस टाइम पे आती है। तो वो कहता है वो उससे वॉचमैन कहता है 9 9 o'clock आती है, 9 बजे तक आती है रात में। इफ इट इज अ लेट, इफ इफ इट इजंट लेट, मतलब लेट तो नहीं होती, यू कुड नो, यू कुड कम
सिट हेयर विथ मी, वो कहता तुम यहाँ बैठ आ सकते हो और मेरे साथ बैठ के देखना उसको, इफ यू अगर तुम मन करे तुम्हारा तो। एंड आफ्टर इट हैज गॉन, अब वो चली जाए, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्लीप आई विल टेक यू होम, तो फिर मैं क्या करूंगा, तुम्हें तुम्हारे घर पे वापस भेज दूंगा। आई विल आस्क माई पेरेंट्स, सूरज कहता है मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताता हूँ तुम्हें। विल इट बी सेफ, क्या ये सेफ होगा? ऑफ कोर्स इट इज सेफर इन द जंगल देन इट्स इन द टाउन, तो कहता है टाउन से ज्यादा सेफ तो जंगल में है। नथिंग हैपन टू मी आउट हियर, देखो मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। एंड लास्ट मंथ व्हेन आई वेंट इनटू द टाउन, तो मैं टाउन में गया था, आई वाज आई वाज ऑलमोस्ट रन ओवर बाय अ बस, तो मैं क्या बस से टकराते टकराते बच गया था। ये कौन कह रहा है इससे? वॉचमैन बता रहा है सब सूरज को। और सुंदर सिंह क्या कर रहा है, यहाँ यानी जमाई लेता है, स्ट्रेच करता है खुद को एकदम से, स्ट्रेच करता है पूरी बॉडी को, आउट ऑन द कोट पे, मतलब कोट पे से लेट जाता है उस पे चारपाई पे। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप, वो कहता है मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ, मतलब नींद सोना चाहता हूँ। माय फ्रेंड इट इज टू हॉट टू बी अप अबाउट इन द आफ्टरनून, तो मतलब बहुत, क्योंकि वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है आफ्टरनून में। एवरीवन गोज टू स्लीप, और सब क्या करते हैं, एवरीवन सभी आफ्टरनून में क्या है, सोने के लिए चले जाते हैं। सूरज कहता है माय फादर लाई डाउन एज सून एज ही हैड हिज लंच, तो मेरे फादर भी क्या है लंच करने के बाद सो जाते हैं। वेल द एनिमल्स आल्सो रेस्ट इन द हीट ऑफ द डे, हीट ऑफ द डे मतलब गर्मियों में क्या है, एनिमल्स भी दोपहर में अक्सर क्या करते हैं, सो रेस्ट करते हैं। इट इज ओनली द ट्राइब्स ऑफ द बॉयज हु कैन नॉट, तो ट्राइब्स यानी जो जो ट्राइब्स के लोग होते हैं वो सिर्फ, जो क्या जंगलों में घूमते रहते हैं, वो क्या सिर्फ वो आराम नहीं करते हैं दोपहर में, विल नॉट एंड रेस्ट। सुंदर सिंह क्या करता है, प्लेस अ लार्ज बनाना लीफ ओवर हिज फेस, सुंदर सिंह क्या करता है, बड़ी सी बनाना लीफ को अपने फेस पर रख लेता है, टू कीप अवे द फ्लाइज, की जो फ्लाइज नहीं है, मक्खियां उसके मुंह पे नहीं बैठे। और वासुन स्नोरिंग जेंटली, और आराम से वो स्नोरिंग यानी घर्राटे लेने लगता है, मतलब सो जाता है वो। और सूरज क्या करता है, स्टूड अप उठता है और लुकिंग अप देखता है डाउन द रेलवे ट्रैक की तरफ, देन ही बिगेन वॉकिंग बैक टू द प्लेस, और वो क्या करने लगता है, अपनी कहाँ जाने लगता है, अपने गांव की तरफ वापस जाने लगता है। ओके, नाउ दिस इज योर चैप्टर। ये मैं आपको एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी एक्सरसाइज एक्सरसाइज के साथ करवाऊंगी, ठीक है। द फॉलोइंग इवनिंग, फिर नेक्स्ट इवनिंग क्या होता है, टुवर्ड द डस्क, डस्क क्या नहीं होता, शाम का टाइम, शाम का टाइम होता है डस्क, ठीक है। एज द फ्लाइंग फॉक्स स्विफ्ट, स्विफ्ट यानी मूविंग कर रही थी इधर उधर, फॉक्स साइलेंटली आउट ऑफ द ट्रीज, पर सूरज मेड हिज वे टू द वॉचमैन हट, तो फिर से सूरज आता है कहाँ पे, वॉचमैन हट के पास। इट हैड बीन अ लॉन्ग दो हॉट डे, तो कैसा था, हॉट डे था उसके लिए बहुत। बट नाउ द अर्थ वाज कूलिंग, क्या शाम का टाइम टाइम था, तो क्या अर्थ कैसी हो रही थी, ठंडी हो रही थी। a light breeze was moving through the tree, और थोड़ी थोड़ी अब ठंडी हवा आने लगी थी ट्रीज से। इट कैरीड विद इट द सेंट ऑफ मैंगोज ब्लू प्रॉमिस द रेन, और कब क्या है, मैंगोज का टाइम था, क्योंकि गर्मियों में टाइम में मैंगो लगते हैं, तो उनकी खुशबू भी आ रही थी। और क्या ऐसा लग रहा था रैन का सीजन आने वाला है। और सुंदर सिंह क्या कर रहा था, वेटिंग कर रहा था, सूरज की वेट कर रहा था कि सूरज आने वाला है। ही हैड वाटर्ड हिज स्मॉल गार्डन, और सूरज ने अपने सूरज सिंह जो सुंदर सिंह जो वॉचमैन था, उसने अपने गार्डन में पानी भी दे दिया था प्लांट्स के लिए। फ्लावर लुक्ड कूल, फ्लावर कैसे दिख रहे थे, कूल और फ्रेश। अ केटल वाज बॉइलिंग ऑन अ स्मॉल ऑयल स्टोव, और केटल में क्या हो रहा था, बॉइलिंग मतलब उसका कुछ खाना भी बन रहा था स्टोव पर। और नेक्स्ट इज आई एम मेकिंग टी, तो वो क्या कह रहा है, मैं चाय बना रहा हूँ। He said, "There is nothing like a glass of hot tea while waiting for a train." तो वो कह रहा है तब तक मैं चाय बना लेता हूँ। And they drank their tea. वो क्या अपना दोनों क्या करते हैं, टी को चाय को पीते हैं, listening to the sharp note of the टेलर वर्ड की, उसको टेलर वर्ड क्या होती है, ऐसी वर्ड होती है जो क्या करके स्टिच कर करके अपना घोंसला बनाती है, पत्तों को सिल सिल के, उसके लिए उसके बस क्या करते हैं, इसलिए उसको टेलर वर्ड बोलते हैं, क्योंकि वो सिल सिल के अपना घोंसला बनाती है पत्तियों को। द नॉइस, उनकी बात टेलर वर्ड की नॉइस आ रही थी, चैटर कर रही थी। वो क्या, सेवन सिस्टर है नहीं, वो ग्रुप में रहती है अधिकतर, तो उसको सेवन सिस्टर बोलते हैं टेलर वर्ड को। ओके, टेलर वर्ड क्या है, चिड़िया है। एज द ब्रीफ टू नाइट ट्यूलाइट फेडेड, अब कैसा होने लगा, मतलब फेडेड होने लगी थी, थोड़ा सा अंधेरा होने लगा। मोस्ट ऑफ द वर्ड फेल साइलेंट, सब कुछ साइलेंट होने लगा, चिड़िया भी शांत होने लगी। सुंदर सिंह लेट हिज ऑयल लैम्प, सुंदर सिंह ने अपना ऑयल लैम्प जलाया और एर कहा, सेड इट वाज फॉर टाइम फॉर हिम टू इंस्पेक्ट द टनल, मेरा टाइम हो गया टनल को देखने का, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ही मूव्ड ऑफ, वो उठता है और टनल की तरफ जाता है, और क्या करता है, वाइल सूरज सेट ऑन द कोट, सूरज कहाँ पे बैठा था, कोट पे ही बैठा था, और अपनी सिपिंग हिज टी को पी रहा था। डार्क में क्या होता है, द ट्री सीम टू मूव क्लोजर टू हिम, ऐसा लग रहा था कि अंधेरे में ट्री उसके पास आ गए हूँ। द नाइट लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट वाज कन्वेड ऑन द ब्रीज,
और क्या नाइट लाइफ में क्या होता है, ब्रीज अच्छी हवा आ रही थी ठंडी ठंडी। द शार्प कॉल ऑफ बार्किंग डियर, ऐसा लग रहा था बार्किंग डियर मतलब डियर्स बुला रहे हो। द क्राई ऑफ फॉक्स की आवाज आ रही थी। द क्वाइंट टोन टोन ऑफ नाइट जार, टोइंग टोन का मतलब होता है, तो नाइट जार क्या कर रहा था, मतलब बर्ड्स की शॉर्ट विल मतलब की आवाज आ रही थी उनकी, ठीक है। देयर वाज सम साउंड भी आ रहा था, सूरज डिडंट रिकॉग्नाइज, कुछ साउंड ऐसे थे सूरज रिकॉग्नाइज मतलब पहचान नहीं पा रहा था। साउंड दैट केम फ्रॉम द ट्री, कुछ ट्री से भी साउंड आ रहे थे। क्रीकिंग एंड विस्परिंग किया साउंड थे, मतलब क्योंकि क्योंकि जंगल था, पूरा सा जंगल का एरिया था, तो कुछ बर्ड्स के भी साउंड आ रहे होंगे, कुछ कीड़े मकोड़ों के भी साउंड आ रहे थे, कुछ को पहचान पा रहा था, कुछ को नहीं पहचान पा रहा था। एज दो ट्री वर कमिंग टू लाइफ, क्योंकि मैं स्ट्रेचिंग देयर लिम्स इन द डार्क, वो अपने लिम्स को पैरों को स्ट्रेच करता है, शिफ्टिंग अ लिटिल, फ्लेक्सिंग देयर फिंगर्स को भी मैं शिफ्ट करता है। और क्या करता है, सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड द टनल, और सुंदर सिंह कहाँ खड़ा था, टनल के अंदर, ट्रिमिंग हिज लैंप, और अपने लैंप को क्या कर रहा था, ट्रिम कर रहा था मतलब एडजस्ट कर रहा था। द नाइट साउंड वर फेमिलियर टू हिम, he did not give them much thought, उसने ज्यादा सोचा नहीं, and something else, a pedal football, a rustle of dry leaves, उसे ऐसा लगा कि कोई ड्राई लीफ से कोई आ रहा हो। मेड हिम स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू सेकंड, वो खड़ा रहा कुछ टाइम के लिए, और peering into the darkness में एकदम से देखता रहा ध्यान से। then humming softly to himself, और वो खुद हमें यानी खुद से ही बात करने लगा थोड़े टाइम के लिए। He returned to where the सूरज was waiting, और फिर वो लौट के आया सूरज जहाँ पे बैठा हुआ था। 10 मिनट remained, अब बस 10 मिनट ही बचे थे फॉर द नाइट मेल टू अराइव, रात की ट्रेन में आने में। ए सुंदर सिंह क्या हुआ, सेट डाउन, कोर्ट पे बैठ गया, सूरज के बगल में, बिसाइड यानी बगल में, सूरज के बगल में बैठ गया। अ न्यू साउंड रीच बोथ ऑफ देम क्वाइटली डिस्टिंक्टली, दूर से थोड़ा सा न्यू साउंड आया, रिदमिक स्विंग साउंड था। एज इफ समवन कटिंग थ्रू द ब्रांच ऑफ ट्री, ऐसा लगा कि कोई ब्रांच को काट, ट्री की ब्रांच को काट रहा हो। व्हाट्स सूरज एकदम से विस्पर करता है। इट इज द लेपर्ड, वो क्या ये लेपर्ड है, सुंदर सेड द सुंदर सिंह। आई थिंक इट इज इन द टनल, उसने सोचा ये मतलब ऐसे ऐसा लगा कि शायद कोई टनल में है। द ट्रेन विल सून बी हियर, तो सूरज कहता है क्या टनल की साइड से आवाज आ रही है, ट्रेन आने वाली है। यस माय फ्रेंड, if we don't drive the leopard out of the tunnel, it will be run over and killed, अगर वो नहीं हटा, हमने हटाया नहीं लेपर्ड को, तो वो क्या हो जाएगी, ट्रेन उसके ऊपर से रन ओवर हो जाएगी और वो मर जाएगा। आई कांट लेट दैट हैपन, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बट वांट इट अटैक अप इफ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, अगर मैंने ड्राइव इट आउट किया ना, उसे भगाने की कोशिश की, तो हम पे अटैक ना कर दे। सूरज कहता है बिगिनिंग टू शेयर द वॉचमैन्स कंसर्न, और शेयर वॉचमैन से अपने कंसर्न मतलब अपने विचारों को क्या करता है, शेयर करता है। नॉट दिस लेपर्ड, मतलब ये लेपर्ड नहीं करते, इट नोज मी वेल, वो मुझे अच्छे से जानता है। वी हैव सीन ईच अदर मेनी टाइम, हम बहुत टाइम से एक दूसरे को देख रहे हैं। It has a weekend for goat and stray dogs, but it will not harm us, ऐसा ऐसा जिस टाइप से जैसे वीकनेस हम जानते हैं, जो गॉड वगैरह स्ट्रे डॉग घूमते रहते हैं, तो हमें भी पता होता है कि हमें हार नहीं कर, इस तरह से मैं भी लेपर्ड से क्या हूँ, फेमिलियर हूँ, वो कहता है। इवन सो आई विल टेक माई एक्स विथ मी, मैं अपनी एक्स भी ले जाता हूँ मैं अपने साथ सेफ्टी के लिए। यू स्टे हियर, वो कहता सूरज से क्या तुम यहीं पे रहना। तो सूरज क्या कहता है, नो आई एम कमिंग विथ यू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इट विल बी बेटर देन सिटिंग हियर अलोंग इन द डार्क, मतलब अंधेरे में अकेले बैठने से अच्छा तो क्या है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, वॉचमैन से कहता है वो। तो कहता है ठीक है, ऑल राइट, बट स्टे क्लोज बिहाइंड मी, तो मेरे पास ही रहना, और याद रखना देयर इज नथिंग टू फियर, और डरना नहीं। तो देखो इस टाइप से देखो दोनों की दोनों जा रहे हैं, देखो ये रेजिंग हिज लैंप, देखो अपने लैंप को ले जाता है सुंदर सिंह, एडवांस इनटू द टनल, टनल में जाता है, और शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी आवाज में चिल्लाता है। और क्या स्केयर अवे द एनिमल, एनिमल देखो ये बैठा है लेपर्ड, उसको इसके मतलब भगाने की कोशिश करता है, उसे डराने की। सूरज फॉलोड क्लोज बिहाइंड, देखो सूरज भी इसके पीछे पीछे चल रहा है। बट द ही फाउंड ही वाज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग, हिज थॉट वाज क्वाइट ड्राई, क्योंकि उसका थॉट कैसा हो गया, ड्राई हो गया था, तो उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। They had gone about 20 pace into the tunnel when the light from the lamp fell upon the leopard, देखो leopard पे तब लाइट पड़ी, तो it was crouching between the track, वो क्या ट्रैक देखो उसके ट्रैक के बीच में बैठा था, only few meter away from them, it was not a big leopard, वो उसने कहा ये तो बड़ा leopard नहीं है, it looked lithe and sinewy, lithe का मतलब होता है थिन था और ग्रेसफुल था, सिनिंग ना लीन यानी पतला दुबला सा था वो तो। बेयरिंग इट्स टीथ और स्नार्लिंग, स्नार्लिंग यानी ग्राउलिंग कर रहा था। इट वेंट डाउन ऑन इट्स बेली, और बेली पे बैठा था उसकी टेल, ट्विचिंग, ट्विचिंग करना मतलब सडन मूवमेंट कर रहा था। सूरज एंड सुंदर बोथ शाउटेड शाउटेड टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ चिल्लाते कि ये आवाज से भर जाए। देयर वॉइस रैंग थ्रू द टनल, पूरी टनल में उनकी आवाज गूंज जाती है।
The leopard, uncertain as to how many terrifying humans were there in the tunnel with him, turned swiftly and disappeared into the darkness. वो चुपचाप निकल गया और डार्कनेस में खो गया. To make sure that it had gone, उन्होंने श्योर कर लिया कि अब तो वो चला गया लेपर्ड. सुंदर एंड सूरज वॉक द लेंथ ऑफ द टनल, और वो टनल में गए. When they returned to the entrance, तब वो वापस आए. The rail was beginning to hum, और रेल की आवाज आने लगी थी. They knew the train was coming, उन्हें पता चल गया कि ट्रेन आ रही थी. The Suraj put his hand to one of the rails, but felt it tremor. He heard the distant rumble of the train, मतलब दूर से आने की आवाज को सुन सकता था. And then the engine came round the bend, hissing at them, scattering spark into the darkness. उनको आवाज आ रही थी डार्कनेस में से. Defying the jungle as it roared through the steep. तो ऐसा लग रहा था कि जंगल क्या कर रहा हो, रोर कर रहा हो अंधेरे में. Side by the cuttings, it charged straight at the tunnel into it. The thundering past सूरज like the beautiful dragon of his dreams. तो उसको ऐसा लग रहा था, देखो अंधेरे में, जैसे कि ब्यूटीफुल ड्रैगन हो, और जैसे अपने वो सपने में देखता था एक ड्रैगन है, उसमें से ब्यूटीफुल वो ग्रे गोल्डन कलर की वो आग निकल रही है, ऐसी वो ट्रेन लग रही थी उसको. When it had gone, the silent returned, and तब वो ट्रेन आई और वो चली गई. तो फिर से क्या हो गया, फिर से साइलेंट हो गया सारा फॉरेस्ट. फिर से ऐसा लगा शांत हो गया हो. Only the rail still trembled with the passing the train. They tremble again to the passing the same train almost a week later. अब ऐसी ट्रेन ना फिर से एक वीक बाद देखने को मिलेगी. When Suraj and his father was both traveling into it. Suraj's father was scribbling in the notebook. उसके फादर क्या कर रहे थे, नोटबुक में लिख रहे थे. Doing his account, कुछ के अकाउंट का काम कर रहे थे. Suraj sat at the open window staring out at the darkness. और वो विंडो के पास बैठा था सूरज, और डार्कनेस अंधेरे में देख रहा था बाहर की तरफ. His father was going to Delhi on a business trip. और उसके फादर कहाँ गए जा रहे थे, बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे दिल्ली. had decided to take the boy along, उन्होंने डिसाइड किया कि सूरज को अपने साथ ले जाएंगे. I don't know where he get to most of the time, he had complained. I think it's time to he learn something about my business. उसके फादर ने कहा कि अब टाइम आ गया है कि इसी मुझसे मेरे बिजनेस में कुछ सीखना चाहिए. तो अपने मतलब सूरज को साथ में ले जाने की कहते हैं. The night mail rushed through the forest with its hundred of the passenger. नाइट मेल फिर से फॉरेस्ट में से निकली 100 पैसेंजर्स के साथ. The carriage wheels beats out a steady rhythm on the rail. A tiny flickering light came and went, और flickering light आ रही थी और जा रही थी. As they passed small village on the fringe of the jungle. फिर से वो क्या है, जंगल के पास से विलेज में से निकले थे. और फिर क्या होता है, सूरज he heard the rumble as the train passed over a small bridge. तो सूरज को ऐसी आवाज आ रही थी, इसको स्मॉल ब्रिज से निकलती है. इट वाज बहुत डार्क था, टू डार्क था, टू हट भी नहीं दिख रही थी कटिंग की. बट ही न्यू दे मस्ट बी अप्रोचिंग द टनल, और उसे समझ में आ गया था कि अब टनल से पास से निकलने वाली है. ही स्टैंड हिज आई, उसने अपनी आंखें खोली. लुकिंग आउट, बाहर देखा नाइट में. जस्ट एज द इंजन लेट आउट अ श्रिल व्हिसल, और सूरज सो द लैम्प. और सूरज को क्या दिख गया, वही हटमैन का जो लैंप दिख गया, वही वॉचमैन का. ही कुडंट सी सुंदर, उसे सुंदर सिंह नहीं दिखा. ही सो द लैम्प, उसने लैंप को देखा. ही न्यू दैट हिज फ्रेंड वाज आउट देयर, उसे पता समझ में आ गया कि उसका फ्रेंड बाहर है, वॉचमैन वही. द ट्रेन वेंट इनटू द टनल, टनल में गई ट्रेन, एंड बाहर निकली. इट लेफ्ट द जंगल बिहाइंड एंड थंडर अक्रॉस द एंडलेस प्लेन्स, और उसकी आवाज आई और गूंजती हुई चली गई. सूरज स्टेयर्ड आउट ऑफ द डार्कनेस, बाहर सूरज देखता रहा. थिंकिंग ऑफ द लोनली कटिंग इन द फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट के बारे में सोचता रहा, वॉचमैन के बारे में सोचता रहा जो लैंप लिए रहता था. Who would always remain a firefly for those traveling thousand, and he lit up the darkness for steam engine and leopard. तो वो क्या था कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये स्टोरी लिखी है. और रस्किन बॉन्ड कौन है इसके राइटर है, जो कि बहुत ज्यादा बच्चों के लिए फेमस है, बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी उन्होंने लिखी है. ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी है कंप्लीट. तो अब सूरज एंड में क्या करता है, सूरज अपने फादर के साथ ट्रेवलिंग पे जाता है उसी ट्रेन में, और वो देखता है कि वो कैसे उसने हटमैन के साथ, वो वॉचमैन था उसके साथ, उसने बाहर से ट्रेन को देखा था. वो अंदर बैठ के वो सारा बाहर का नजारा देखता है, और उसको ढूंढने की कोशिश करता है कि शायद उसे वॉचमैन दिख जाए, लेकिन वॉचमैन तो नहीं दिखता. और वो क्या है, और वो सोचता है कि देखो डार्कनेस में कैसे उसने लेपर्ड को भगाया था. ये सब वो उसको याद आता है, और वो इस टाइप से ये स्टोरी खत्म हो जाती है. ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट स्टोरी. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी सारी कंप्लीट एक्सरसाइज करवाऊंगी. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.